हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फाइनली 3 महीने बाद माइकल की कंपनी पुशीकैट टीवी ओपन हो गई होती है। माइकल बोलता आज हमारी कंपनी की ग्रैंड ओपनिंग है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे डायरेक्टर वेंजियानी ने पुशीकैट टीवी के पीछे बहुत ही मेहनत करी। ये लगातार पिछले 3 महीने से हमारे सारे स्ट्रीमर को सिखा रही है। आप सारे लोगों को पता होगा स्ट्रीमिंग फील्ड के अंदर इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं। ये बहुत टाइम तक पूरे स्ट्रीमिंग वर्ल्ड पे टॉप पे रही है। इसी वजह से अगर वेंजियानी ट्रेनर है तो हमारी कंपनी का लेवल क्या होगा ये सोचो। आप सारे लोग हमारी कंपनी में सही से मेहनत करो, आप लोगों को रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं जानता हूँ यहाँ पे स्ट्रीमिंग फील्ड के अंदर सारे लोग अच्छा पे नहीं करते, पर हमारी कंपनी आप लोग को ऐसा रिवॉर्ड देगी ना जो कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सारी स्ट्रीमर्स बोलते सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे। पक्का से हमारी पुशीकैट टीवी नंबर 1 पे आके रहेगी। चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना आ जाए, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता। जियानी सोचते थे माइकल ने यहाँ पुशीकैट टीवी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पे पुशीकैट टीवी को टॉप पे ले जाके रहूंगी। आज से 3 महीने पहले माइकल ने मुझे बोला कि मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगी। मैंने माइकल को बोला मैं लाइव स्ट्रीम में काफी कमाल की हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम क्यों ना करूं। माइकल तुम जानते हो मेरे पास में इतनी एबिलिटी है कि मैं यहाँ पे कंपनी को टॉप पे लेके आ सकती हूँ। माइकल बोलता जियानी मैं मानता हूँ तुम्हारे पास में ये एबिलिटी है कि तुम हमारी इस कंपनी को टॉप पे लेके आ सको, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रीमर से हमारी कंपनी रन नहीं कर सकती। हमें यहाँ पे और भी कमाल की स्ट्रीमर चाहिए होगी जो कि हमारी कंपनी को आगे लेके जाए। मैं यहाँ पे तुम्हें पुशीकैट टीवी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे हमारी कंपनी के स्ट्रीमर को सिखाना होगा कि वो कैसे स्ट्रीम करे, जिससे कि उनकी ऑडियंस पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो सके। एक नई कंपनी होने के हिसाब से ना हमारे पास में बहुत ही नई स्ट्रीमर है जिनके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, और मुझे पक्का से यकीन है अगर यहाँ पे उन लोगों को टॉप लेवल नॉलेज मिलेगी ना तो वो लोग भी काफी अच्छा कर पाएंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन स्ट्रीमर्स की हाफ इनकम पक्का तुम्हारी होगी, तो तुम्हें यहाँ पे सैलरी का सोचने की जरूरत नहीं। तुम बस यहाँ पूरी मेहनत के साथ में स्ट्रीमर्स को सिखाओ और हमारी कंपनी को टॉप पे लेके जाओ। जियानी बोलती है पर एक डायरेक्टर की पोजीशन क्या तुम्हें लगता ये काफी ज्यादा हो रहा है, मैं शायद से इतनी लायक भी नहीं हूँ। माइकल बोलता है वैसे भी तुम यहाँ पे हमारी कंपनी की ना पहली मेंबर हो, और तुम यहाँ पे ये बात तो भूल ही रही हो हमारी स्ट्रीमिंग कंपनी है। अगर यहाँ पे स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के टॉप स्ट्रीमर हमारी कंपनी के डायरेक्टर है तो हमारी कंपनी की इज्जत कितनी बढ़ेगी। वैसे भी यहाँ पे कंपनी का आगे जाने का काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इसके अंदर जियानी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और मुझे पक्का से यकीन है तुम मेरी हेल्प करोगी भी। हाँ लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक बार कंपनी स्टेबल होगी उसके बाद में तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। चाहे तुम्हें स्ट्रीमिंग करनी हो या तुम्हें डायरेक्टर बनना हो, ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी है, पर अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टर बन के मेरी हेल्प करनी होगी। जियानी बोलते टेंशन मतलब मुझे यहाँ पे डायरेक्टर बनना है। वैसे भी अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग करने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं पक्का से यहाँ पे सारे लोगों को ट्रेन करूंगी और तुम्हारी कंपनी को टॉप पे लेके जाऊंगी, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को naughtychannel.com का सीन दिखाया था। मैनेजर ही बोल रहा था 1 मिनट को आखिर ये पुशीकैट टीवी कौन है। लगता है यहाँ पे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे नए लोग आ चुके हैं और उन लोगों ने यहाँ पे एक ही बार में बहुत सारे स्ट्रीमर्स को हायर कर लिया जिनकी फॉलोइंग देखे जाए तो नए के हिसाब से काफी अच्छी खासी है, पर फिर भी मेरे हिसाब से इन लोगों को ना थोड़े टॉप स्ट्रीमर रखना चाहिए थे। अगर यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो इनमें से किसी भी स्ट्रीमर की फॉलोइंग 1 मिलियन में नहीं है। मैंने आज तक यहाँ पे किसी भी स्ट्रीमिंग कंपनी को नहीं देखा जो कि स्टार्ट से स्टार्ट करे। कोई भी नई कंपनी कम से कम 10 से 15 टॉप स्ट्रीमर रखती है। लगता है यहाँ पे पुशीकैट टीवी को ना शुरुआत में बंद होना है। जो भी बंदा से डायरेक्टर है ना वो अपने पैसे बर्बाद करेगा। अगर बात करें स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की तो वो बहुत ही पेचीदा होती है, बिना पॉपुलर फेसेस के चाहे आप कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो कुछ नहीं होने वाला। naughtychannel.com को देख देख के बहुत सारे लोग कंपनी खोलते हैं और उन्हें लगता है कि वो भी यहाँ पे टॉप तक पहुंच सकते हैं, पर उन लोग को नहीं पता naughtychannel.com ने टॉप पे पहुंचने के लिए आगे क्या क्या किया है। हमारे पास में बहुत सारे टॉप लेवल के स्ट्रीमर्स हैं। अगर हम लोग भी 1-2 स्ट्रीमर के ऊपर होते ना तो आज यहाँ पे जियानी के जाने के बाद से हमारी कंपनी बर्बाद हो गई होती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जो टॉप पे आ गया वो टॉप पे ही रहेगा। मुझे पक्का से यकीन है वो जियानी अभी नौकरी के लिए घूम रही होगी, पर कोई भी उसे नौकरी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आखिर यहाँ पे naughtychannel.com जैसी बड़ी कंपनी से कौन ही पंगा लेना चाहेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है पुशीकैट टीवी हमारी बिल्डिंग के सामने ही है। तो क्या यहाँ पे पुशीकैट टीवी चाहता है कि वो यहाँ पे naughtychannel.com से कम्पीट करे। एक नई कंपनी होने के बावजूद भी उसे बर्बाद होने का काफी मन कर रहा है क्या? और तुम यहाँ पे अभी बैठ के स्ट्रीमिंग देख रहे हो, कमी नहीं गई के कभी काम भी कर लिया करो। बेशरम मैनेजर ही, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें यही काम के लिए रखा है? यहाँ पे आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम वो कब देखोगे? तभी हम देखते मैनेजर ही बोलते हैं कजिन फाइनली तुम वापस आ ही गए। सिस्टर इन लॉ ठीक तो है ना? तुम लोग का ट्रैवल कैसा गया? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसी नई नई कंपनी बहुत आती है और बहुत जाती है। तुम अभी अभी यहाँ पे ट्रैवल से निकले हो, तुम यहाँ पे इसके बारे में टेंशन मत करो। मैं बैठा हूँ ना, मैं यहाँ पे यही सोच रहा था कि आखिर मैं इस नई बनी कंपनी को कैसे बर्बाद करूँ इतनी बुरी तरीके से कि वो चाह के भी ना उठ पाए।
तुम जानते हो ना, यहाँ पे इस मैटर के अंदर मेरा क्रूअल माइंड काफी कमाल काम करता है। मैंने यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज को बर्बाद कर रखा है। वैसे अगर तुम्हारे पास में कोई आइडिया तो बताओ, मैं पक्का से उस आइडिया को अपने काम में लूंगा। मैनेजर ही का कजिन, जो कि इस कंपनी का रियल बॉस होता है, तुम यहाँ पे एक काम करो, जो तुम रेगुलर करते हो ना वही करते जाओ। उस कंपनी को ये शो करो कि आखिर यहाँ पे naughtychannel.com और पुशीकैट टीवी के अंदर कितना डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पे हमारे बराबर की बिल्डिंग लेने से हमारे बरोबर नहीं हो जाओगे। आखिर ये स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह हम लोग क्यों कहा जाता है, ये उन पुशीकैट टीवी वाले को शो करो, वरना ऐसे मजा नहीं आने वाला। वैसे भी यहाँ पे किसी कंपनी को बर्बाद किए हुए हम लोग काफी टाइम हो गया। पता नहीं यहाँ पे लोगों के पास में दो पैसे होके आते हैं, वो लोग सोचते हैं वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बेकार लाइन है, जिसके अंदर हर किसी का चलना पॉसिबल नहीं है। किसी को भी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में चलने के लिए हमारे साथ क्रूअल होना पड़ेगा। क्यों मैनेजर ही, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मैनेजर ही बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हो। आपने यहाँ पे आज तक कोई बात गलत बोली है क्या? आपके ब्रिलियंट माइंड की वजह से आज हमारी कंपनी टॉप पे है। मैं तो बस यहाँ पे आपका ऑर्डर लेता हूँ और सबको फॉलो करता हूँ। आपके कॉन्टेक्ट, ब्रिलियंट माइंड और स्ट्रेटेजी की वजह से आज हमारी कंपनी टॉप पे है, वरना इतनी जल्दी naughtychannel.com कभी टॉप पे नहीं आता। आज कुछ नए कुत्तों को लगता है कि वो यहाँ पे ऐसे ही आके हम लोग हटा देंगे, वो बस सपना देखे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल को, जो कि अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करूँ। मुझे यहाँ पे कुछ तो कमाल का चीज करना पड़ेगा जिस वजह से मेरी कंपनी को हाइप मिले। वैसे एक मिनट को मुझे यहाँ पे स्वानबेक रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से कुछ और नई फोटोज आई थी। उन लोगों ने बोला डिजाइनर ने यहाँ पे गार्डन को नया अपडेट किया है, तो आप यहाँ पे फोटो देख के बता दीजिए क्या ये ठीक है या फिर आपको और चेंजेस चाहिए। माइकल बोलता आज के डिजाइनर के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो लोग बस यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं, एक के ऊपर एक ही ऐड कर देते हैं, पर ये नहीं देखते आगे प्रैक्टिकल चीजें कहाँ गई। उन लोगों ने यहाँ पे मेरे पास में 3 से 4 लोगों के डिजाइन भेजे, पर मुझे यहाँ पे कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, ये सब फालतू है। स्वानबेक रियल एस्टेट कंपनी के पास में जो भी लोग हैं ना वो बिल्कुल बेकार है। आखिर इतने बेकार डिजाइन कोई किसी को भेजता है क्या? एक $300 मिलियन का विला ना काफी कमाल करना चाहिए, इतना यूनिक कोई सोच भी ना सके। अगर आप बोल रहे हो सैंक्चुरी सबसे महंगा विला है तो लगना भी तो चाहिए ना। यहाँ पे ऐसी रेगुलर डिजाइन क्या उसके ऊपर सूट करेंगे? लगता है मुझे यहाँ पे इस गार्डन को सच में खुद से डिजाइन करना पड़ेगा, इन लोग के बस की बात ही नहीं। तभी हम देखते गेट पे नॉक होता है। जियानी बोलती है माइकल मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। माइकल बोलता है ठीक है जियानी, तुम यहाँ पे अंदर आ सकती हो। अंदर एंटर करते हुए जियानी बोलती है माइकल एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, naughtychannel.com के स्ट्रीमर्स की तरफ से हम लोग को इनवाइट आ रहा है। वो स्ट्रीमर्स हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं 1-to-1 फाइट के लिए, और उन सारे लोग के फॉलोअर्स लगभग 1 मिलियन तो है ही। वो यहाँ पे इसी सेम फील्ड के स्ट्रीमर्स हैं, तो इसी वजह से हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। अगर हम लोग इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करते तो भी दिक्कत है, और अगर कर लेते तो भी दिक्कत है। तुम यहाँ पे ये बात तो जानती होगे आखिर वो लोग क्या करने ट्राई कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे उस क्लब के अंदर इजी ट्राई कर रही थी ना, वैसे ये लोग ट्राई कर रहे हैं। मुझे अभी अभी यहाँ पे हमारे स्ट्रीमर ने मैसेज किया है, अब तुम ही बताओ आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें। वर्क ग्रुप के अंदर सारे स्ट्रीमर्स बोल रही होती है हम लोग को naughtychannel.com की तरफ से चैलेंज आ रहा है, आखिर हम लोग क्या करें। उसके कम से कम 1 मिलियन फॉलोवर है, मैं उसको पार नहीं कर सकती। अगर एक स्ट्रीम बैटल होगा ना तो पक्का से मैं हार जाऊंगी। एक दूसरी स्ट्रीमर बोलती है मुझे भी मिला है, आखिर मैं क्या करूं। ऐसे ही करते करते हम देखते हुए बहुत सारे स्ट्रीमर को चैलेंज मिला होता है। माइकल बोलता है काफी कमाल की बात है, वही पुरानी ट्रिक जो कि तुम लोग यूज करते हो किसी भी नई कंपनी को बर्बाद करने के लिए। आखिर तुम लोग क्या लगता है, मुझे अब इसके बारे में पता नहीं होगा। बड़ी बड़ी स्ट्रीमर जिनके पास मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीमर्स को चैलेंज करती है, ताकि वो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीमर्स को ना बहुत ही गंदी तरीके से हरा सके। अगर यहाँ पे छोटी स्ट्रीमर एक्सेप्ट ना करे तो भी दिक्कत, और अगर कर ले तो भी दिक्कत। अगर हार जाते तो बेइज्जती होगी, और नहीं एक्सेप्ट करते तो आप लोग यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने डरपोक घोषित कर दिया जाएगा। तुम लोग को ये बात तो क्लियरली पता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम लोग यहाँ पे बहुत लिए हमारे स्ट्रीमर से आगे निकल जाओगे, और हमारी स्ट्रीमर कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके फॉलोवर्स ही काफी कम है। तुम जैसी कंपनी की ये एक बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी होती है। मैं मानता हूँ दूसरी कंपनी के खिलाफ ये काम कर जाएगा, पर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तुम लोग नहीं जानते तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ना मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, और तुम मेरे खिलाफ जाओगे। अगर बाकी कोई नई कंपनी होती तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती, पर तुम लोग मेरी बात कर रहे हो। तुम्हारा ओपोनेंट माइकल फिलिप है, जो कि कभी हार नहीं मानता। आज यहाँ पे naughtychannel.com ने ना सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच ही रहा था कि मेरी कंपनी को हाइप कैसे मिलेगी। लगता है यह बारी आ चुकी है मेरी कंपनी को हाइप मिलने की। यहाँ पे टॉप लोगों को हराने के बाद में स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा, और हर जगह पुशीकैट टीवी के स्ट्रीमर के बारे में बात होगी। माइकल बोलता है जियानी मुझे एक बात बताओ, जो ये रिक्वेस्ट होती है इसके अंदर यहाँ पे कितनी स्टीम आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ पैसे फर्क पड़ता है कि आखिर किसको कितने गिफ्ट और कितने रॉकेट मिले। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल तुम्हारे उस क्लब वाले स्टीम बैटल की तरह। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, हमारे स्ट्रीमर्स को बोलो naughtychannel.com की तरफ से जितने भी चैलेंज आ रहे हैं ना उन सबको एक्सेप्ट कर ले। मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, मैं उसको यूज करूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब पुशीकैट टीवी के सामने ना चाहे कितना बड़ा स्ट्रीमर क्यों ना आ जाए, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज यहाँ पे naughtychannel.com पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक नई स्ट्रीमिंग कंपनी से हारने के बाद में जो बेइज्जती होगी ना वो शायद से वो लोग सह भी नहीं पाएंगे। जियानी बोलती माइकल एक मिनट को, तुम यहाँ पे इतनी सोच रहे हैं कि तुम हमारे नए स्ट्रीमर्स के ऊपर अपना पैसा खर्च करोगे।
देंगे ताकि वो लोग यहाँ पे ये स्टीम बैटल जीत पाए। पर तुम जानते हो वो कितनी बड़ी कंपनी है और उन लोग के पास में बहुत सारे बड़े बड़े फैंस भी है जो कि उन लोग के लिए बहुत ही हाई पे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बैटल करते हैं ना तो शायद तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाए और फिर भी यहाँ पे हमारे स्टीमर ना जीत पाए, क्योंकि वो लोग बहुत सारे हैं और उन लोग के ऑलरेडी 1 मिलियन फॉलोवर्स है। naughtychina.com के पास में बहुत बड़े बड़े फैंस भी है। और तुम ये बात जानते हो ना, मैनेजर ही एक बहुत ही बेकार इंसान है। अगर उसे लगेगा कि उनके बंदे हार रहे हैं तो वो यहाँ पे खुद ही पे करना स्टार्ट कर देंगे और चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, naughtychina.com के बजट को हमारी नई कंपनी पार नहीं कर पाएगी। इसी वजह से अगर यहाँ पे ये प्लान है ना तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हारने की वजह से हमारी कंपनी के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। माइकल बोलता है, जियानी तुम कैसी बात कर रही हो, मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा था, मेरे पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं। कहीं मुझे यहाँ पे देख के ये तो नहीं लगा ना कि मैं पैसे काफी शो ऑफ कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करने का कोई मकसद नहीं था। जियानी सोचती 1 मिनट को, मुझे याद है रेकलेस गुरु नाम का एक बंदा था जिसने मेरी स्ट्रीम के अंदर बहुत ही पे किया और अब मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ माइकल के पास में बहुत सारा पैसा है और वो यहाँ पे पैसे खर्च करने से पहले बिल्कुल सोचता भी नहीं है। क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि वो यहाँ पे रेकलेस गुरु हो सकता है और उस दिन क्लब के अंदर माइकल ने मुझे जीतने के लिए पे किया हो। मुझे पता नहीं क्यों ये गट फीलिंग आ रही है माइकल ही रेकलेस गुरु है जो कि अपने आइडेंटिटी को छुपा के मेरे लिए पे कर रहा है। माइकल बोलते हैं, जियानी में एक बात बताओ, क्या जो लोग जितना पैसा को सेव करते हैं ना उन लोगों का पैसा नहीं रहता और जो लोग पैसे को पानी की तरफ बहाते हैं उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है। इस चीज को मैंने यहाँ पे खुद ने फील किया है। मेरे लिए पैसा कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसा नंबर है जिसे मुझे खर्च करना है। और रही बात यहाँ पैसे की कमी की, तो वो मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितना चाहूँ, जैसे चाहूँ, जहाँ पे चाहूँ पैसे को खर्च कर सकता हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से तुम यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओ, naughtychina.com बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। आज यहाँ पे वो लोग स्टीम बैटल के अंदर अपना मुंह काला करा के जाएंगे। मैंने यहाँ पे उन लोग की बेइज्जती करने के लिए ना काफी कमाल की तैयारी कर रखी है। वो लोग आज यहाँ पुशीकैट टीवी के सामने बिल्कुल नहीं बचने वाले। कल देखना यहाँ पे न्यूज टैगलाइन क्या होगी, naughtychina.com का घमंड पड़ा उन पे भारी। एक नई आई हुई कंपनी ने उन्हीं की फील्ड के अंदर उन लोग को दी मात और अब यहाँ पे naughtychina.com किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। जियानी बोलती है, माइकल वो सब ठीक है पर तुम यहाँ पे स्पेंड करते वक्त ना ध्यान रखना, स्ट्रीम के अंदर इतना ही मत पे करना कि तुम्हारे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए। सब कुछ कैलकुलेट करके करना, क्योंकि स्ट्रीम के अंदर काफी हद तक पैसा ना प्लेटफॉर्म फीस पे कटता है, तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे काफी दिक्कत हो सकती है। अगर हम लोग स्ट्रीम को जीत गए तो बहुत ही बड़ी बात है, पर अगर हम लोग स्ट्रीम हारे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक तो हमारे पुशीकैट टीवी की इमेज काफी खराब होगी और दूसरा हमारे पैसे का भी काफी लॉस होगा। जियानी सोचती है, माइकल ने मेरी पेनल्टी फीस के तौर पे $20 मिलियन पे किए। पहले मुझे यहाँ पे रॉकेट सेंड करने के चक्कर में 20-25 मिलियन पे किए थे और साथ ही में वो यहाँ पे हमारी स्ट्रीमर्स के ऊपर और जा पे करने तैयार है। वो यहाँ पे डायरेक्टली टक्कर लेगा naughtychina.com से। इसका मतलब आज का भी पे कम से कम मिलियंस में होगा। माइकल, मैं मानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, पर यहाँ पे पैसे को ऐसे वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही पैसे को स्पेंड करते रहे ना तो तुम्हारे पास काफी दिक्कत आ सकती है। भले तुम बिलियनर हो या फिर मल्टी बिलियनर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे पैसे को कैलकुलेट करके चलना बहुत ही अच्छी बात होती है। इस तरीके से तुम्हारे ऊपर ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। पर जो भी हो, एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। माइकल बोलता है, जियानी ये लाइफ है ना बहुत ज्यादा छोटी है, इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, जो इस वर्ल्ड का है ना वो हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से मेरा मानना ये है, जब मेरे पास में इतने सारे पैसे हैं तो मैं इनको छोड़ के क्यों जाऊं। मैं यहाँ पे पैसे को सेव नहीं करने वाला, जितना मन मर्जी करेगा उतना खर्चा करूंगा। ऐसा नहीं हो मरते वक्त मुझे फील हो मैं और पैसे खर्च करता था, शायद से मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स की लाइफ और कमाल की कर सकता था। आखिर मेरे मरने के बाद में वो पैसे अकाउंट में पड़े हैं तो उसका क्या ही होगा। और वैसे ही मैं यहाँ पैसे को वेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वही मेरी कंपनी के अंदर। ये स्ट्रीमर्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीतेंगे तो मेरी कंपनी का फायदा होगा। तुम्हें ये बात तो पता है ना, हमारी कंपनी काफी नई है और हमें यहाँ पे हाइप की काफी जरूरत है। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम बैटल को सही से हैंडल करते हैं और जीत जाते हैं तो यहाँ पे पुशीकैट टीवी का नाम ना टॉप में आ जाएगा और वो भी दूसरी कंपनी के मुकाबले बहुत जल्दी। एक बार तुम खुद सोचो, जिन स्ट्रीमर्स के 1 लाख फॉलोवर भी नहीं है, अगर वो यहाँ पे मिलियन फॉलो को हराएंगे तो ये कितनी बड़ी न्यूज होगी और इससे हमारे पुशीकैट टीवी का कितना नाम होगा। ऑडियंस सोचे कि हमारी स्ट्रीमर्स कितनी कमाल की है जो कि वो यहाँ पे मिलियंस फॉलो को हरा दे रही है, उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा और वो यहाँ पे हमारी कंपनी की तरफ आएंगे। हमारे स्ट्रीमर्स को बहुत ज्यादा फॉलोवर गेन होंगे और हमारी कंपनी बहुत ज्यादा राइज करेगी। तुम तो जानते हो ना मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी कमाल की है। क्या तुम ये बात भूल गए तुम्हें टॉप पे लाने के लिए आखिर मैंने कौन कौन से काम किए थे। दुनिया से हटके कुछ करना पड़ता है तभी जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग भी यहाँ पे नॉर्मल चलते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, शायद से हमारी कंपनी को राइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और तुम ये बात भी जानती हो वो लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग को बर्बाद करने के लिए। तो क्यों ना हम लोग उनकी चाल को उनके ऊपर ही उल्टा कर दे। और वैसे भी यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग और स्किल के ऊपर यकीन रखो। तुमने यहाँ पे उन सारे स्ट्रीमर्स को सिखाया है, वो लोग इतनी जल्दी नहीं हारने वाले। यहाँ पे एकदम से हाइप की वजह से उन लोग के टीम के अंदर ना बहुत सारे लोग जाएंगे और तुम्हारी सिखाई हुई स्किल्स की वजह से वो लोग पक्का से अपनी ऑडियंस को रिटेन कर पाएंगे और एंड में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जीतेंगे तो हम ही। वैसे भी हम एक नई कंपनी है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ भी और हम लोग हार भी गए तो भी सारे लोगों को फॉलोअर्स का गैप दिखेगा ही।
तो एंड ऑफ द डे हमारा ही फायदा होगा। वैसे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सही से स्पेंड करूंगा। मैं अपनी लिमिट जानता हूँ। तुम यहाँ पे मेरे साथ में जुड़ी हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें लाइफ टाइम अर्न करने में हेल्प करूंगा। हमारी ये कंपनी ने टॉप पे जाएगी और उसके साथ साथ तुम भी पक्का टॉप पे जाओगी। जियानी सोचती है वैसे यहाँ माइकल सही बोल रहा है, मेरा और उसका पर्सपेक्टिव काफी अलग है। वो यहाँ पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर चुका है और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर वो यहाँ पे कुछ और मिलियन डॉलर खर्च करेगा तो शायद से अंतर नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ पे फालतू में टेंशन ले रही हूँ। वो वैन जियानी नहीं है बल्कि माइकल फिलिप है, जिसके पास है पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं। और वैसे भी यहाँ पे naughtychina.com के अंदर मैंने उसका काम देखा है। माइकल यहाँ पे इन सारे मैटर के अंदर काफी कमाल का है। उसको पता है मार्केटिंग कैसे काम करती है। कुछ लोग जो बिग बॉस के विनर बने थे ना, उन लोगों की पीआर एजेंसी को माइकल ने ही हैंडल किया था, तो इसी वजह से मुझे यकीन है माइकल यहाँ पे ये काम कर सकता है। माइकल को यहाँ पे मेरे ऊपर इतना यकीन है, तो मुझे भी यहाँ पे माइकल को भी यकीन करना होगा। वो पक्का हर काम सही करेगा। आगे हम देखते हैं जियानी स्ट्रीमर्स के पास में आ गई होती है। सारे स्ट्रीमर्स बोलते डायरेक्टर आप बताइए आगे हम लोग को क्या करना होगा। हम लोग अगर यहाँ पे स्ट्रीम बैटल को एक्सेप्ट करते हैं ना तो पक्का से हार जाएंगे। उन लोग के पास मिलियन फॉलोवर्स हैं, हमारे जीतने कोई चांस ही नहीं। जियानी बोलती है तुम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे स्ट्रीम बैटल एक्सेप्ट कर लो। पुशीकैट टीवी की डायरेक्टर प्रॉमिस करती है तुम लोग स्ट्रीम बैटल नहीं हारोगे। naughtychina.com का पता चल जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। कल की न्यूज की हेडलाइन इस पूरी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।